क्या वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में है वह अतीत में भी ऐसे ही हुआ करते थे या कुछ और हुआ करते थे? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अतीत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक जो वर्तमान म्यांमार है, भारत एक अखंड भारत हुआ करता था, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश शासकों द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न भागों में विभाजित किया गया, जो कि स्वतंत्रता के उपरांत नए राष्ट्रों एवं देश के रूप में उभर कर सामने आया। हाय, दिस इज शिवम गुप्ता एंड आज की वीडियो में मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार विस्थापन हुआ और किस प्रकार पुनर्वास हुआ। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को समझने से पूर्व हमें मुस्लिम लीग के बारे में समझना पड़ेगा। मुस्लिम लीग क्या थी? तो मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जिसका गठन मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधे मिलाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किंतु 23 मार्च 1940 में उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत देश किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम के दो कौमों का देश है। अतः उसने इसी आधार पर मुस्लिमों हेतु एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में इस मांग का विरोध किया, किंतु राजनीतिक स्तर पर बढ़ रहे प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अंततः नतीजन पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना ही पड़ा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस प्रकार हुआ और विभाजन की क्या प्रक्रिया थी। यह फैसला किया गया कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसको भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में विभाजित कर दिया जाएगा। यह विभाजन अत्यंत दुखद और अप्रिय थी और त्रासदीपूर्ण थी, क्योंकि हमारा भारत देश लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के उपरांत आजाद हो रहा था और आज़ादी के तुरंत बाद, आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन हो जाए, यह एक अत्यंत दुखद घटना थी। यह निर्धारित किया गया कि विभाजन का आधार धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होगा। इसका अर्थ यह था कि जिस भूभाग पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, जिस भूभाग पर मुस्लिम आबादी अधिक है, उसको पाकिस्तान का दर्जा दिया जाएगा और शेष बचा हिस्सा भारत कहलाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस विभाजन में अनेक कठिनाइयाँ थी। चलिए उन कठिनाइयों को एक एक करके समझते हैं। पहली कठिनाई, मुस्लिम बहुसंख्यक का कोई एक इलाका नहीं था, बल्कि पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। ऐसे में इन दोनों भूभागों को जोड़कर एक स्थान पर लाना तो संभव नहीं था। ऐसे में निर्धारित किया गया कि पाकिस्तान दो भागों में विभाजित होगा, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और पूर्वोत्तर पाकिस्तान। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है और पूर्वोत्तर पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बनने की क्या प्रक्रिया थी, आने वाली वीडियो में समझेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी बाधा की। दूसरी बाधा यह थी कि प्रत्येक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका पाकिस्तान में मिलने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गादी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और पाकिस्तान में विलय से इनकार किया। संयोग से उनकी बातों को अनदेखी किया गया और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत पाकिस्तान बना। और अब चलिए बात करते हैं तीसरी और अत्यंत विकट समस्या की। तो वह यह थी, मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। ऐसे में यहाँ पर भी निर्धारित किया गया कि यहाँ पर भी विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को ही बनाया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर विभाजन जिले स्तर पर होगी या जिले से न्यूनतम स्तर पर, छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाकर किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं चौथी और असुलझी बाधा और कठिनाई की। वह यह थी कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों की संख्या थी। जैसे पाकिस्तान में लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख थे और भारत में लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम थे। ऐसे में जब यह निश्चित हो गया कि देश का विभाजन होगा तो सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और मारपीट आदि होने लगी। ऐसे में वो लोग जहाँ पर उनके पूर्वज सदियों से आबाद रहे, वे लोग अपने ही भूभाग पर, अपने ही धरती पर विदेशी बन गए।
ऐसे में सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा, मारपीट और आक्रामकता वाला व्यवहार अपनाया गया। सीमा के दोनों तरफ बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मारपीट, हिंसक व्यवहार और बहुत ही लूटपाट की। साथ ही उनकी बहन बेटियों को अगवा कर लिया गया और उनको अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और उनसे जबरन विवाह कर लिया गया। लाहौर, अमृतसर और पंजाब जैसे शहर हिंसक मारपीट और आक्रांता का अखाड़ा के रूप में तब्दील हो गया। इससे प्रभावित होकर पाकिस्तान में जो इलाका मुस्लिम बाहुल्य था वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया। साथ ही इसी तरह भारत में भी जो इलाका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पे मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया। सीमा के दोनों तरफ कवियों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने अपनी कविता, कहानी और लघु कथा में इन त्रासदीपूर्ण घटना का उल्लेख किया।